इस बात का गारंटी मैं दे रहा हूं कि जो भी सब टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ से 8 एंड 9 अप्रैल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनफैक्ट आप ये प्रूफ देख सकते हो जहां पे मेरे मेंटरशिप के अंडर जो स्टूडेंट है उसने रिव्यू दिया था, मैंने जो जो चीजें उसको मेंशन किया था वही से ही क्वेश्चन उसको देखने को मिला है। 4, 5 एंड 6 का जो जेईई मेंस पेपर था वो ओवर हो चुका है। उसका पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस लगा जो कि आने वाले शिफ्ट यानी कि 8 एंड 9 अप्रैल को बहुत चांस है आने का, वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले फिजिक्स में आते हैं। देखो यूनिट डायमेंशन की बात करें तो मैंने एक 100% कंफर्म पीडीएफ डाला था फिजिक्स का, वहां से जितने भी यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन है वो जाके कर लेना। बस इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये इस बार जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में आया है। इस टाइप का मैचिंग वाला क्वेश्चन जहां पे आपको डायमेंशन मैच करना होता है ये बहुत रिपीट कर रहा है। काइनेमेटिक्स से एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे ये वाला इस बार जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में आया है। देखो कॉलिशन से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये जो फॉर्मूला है इसे याद करके जाना बिकॉज इस फॉर्मूला से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में आपके शीट में भी पूछा जा सकता है। मैं इस फॉर्मूला का बात करूं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला, तो इसको अच्छे से याद कर ले। अगर मैं रोटेशन से बात करूं, रोटेशन जो चैप्टर बच्चों को टफ लगता है लेकिन उसका एक टॉपिक है जो कि बहुत आसान है, उसको मत छोड़ना, उससे क्वेश्चन 100% आता है। वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। इस बार भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एक सैंपल आपको स्क्रीन पे दिखा। ग्रेविटेशन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। उसके बाद एसएचए में बात करूं तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको कर लेना। स्पेशली टाइम पीरियड का जो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी को अगर हम ऑल्टर करें तो टाइम पीरियड कैसे कैसे वेरी करेगा उसका अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। केटीजी से मैंने पहले भी बताया था आरएमएस स्पीड ऑफ गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मेरा जो 100% कंफर्म पीडीएफ था जो जिसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया था यार सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अप्रैल अटेम्प्ट में बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके शीट में भी आ सकते हैं लॉजिक गेट से क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे रिलेटेड ग्राफ, फॉर्मूला, हर एक चीज यार अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सीरीज लाइन यानी कि लाइमन बामर पर्सन सीरीज के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से जो एनर्जी एमिटेड या फिर वेवलेंथ एमिटेड या फिर फ्रीक्वेंसी एमिटेड, ये सब टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ उसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ या फिर कितना एनर्जी गेन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, आपके शीट में जरूर आ सकता है। अब यार केमिस्ट्री में आते हैं तो जीओसी, इससे बस 2 ही टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एक होता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ और दूसरा आपका स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन या फिर जो फ्री रेडिकल उनका जो भी स्टेबिलिटी कंपैरिजन, वो आप उस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। एनसीईआरटी में जितने भी नेम रिएक्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल से 2 टॉपिक बता रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एक है आपका रेडियस का वेरिएशन और दूसरा है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। इसका स्पेशली आप पीरियड 2 एंड 3 का पढ़ना विद ऑल द एक्सेप्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा अपने शिफ्ट में। इससे हाइब्रिडाइजेशन, शेप और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में। चलिए हम लोग मैथ्स पे आ गए और मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि 8 से 10 सवाल आराम से डुएबल होते हैं। और अगर आप मैथ्स में बस 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका मैथ्स में 90% बन जाएगा, 13 कर लेते हो तो आपका 99% बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम डुएबल होते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन करने लायक होता है। वो है आपका वेक्टर, इसको मत छोड़ना यार, इसके सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना। 3D, इस इनफैक्ट 3D से मैं टॉपिक बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड स्क्यू लाइंस, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना। मैट्रिक्स, ये टॉपिक से डुएबल क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लेना। डिटरमिनेंट, इनफैक्ट डिटरमिनेंट से टॉपिक बताओ तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको 3 इक्वेशन दिया जाएगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी या नो सॉल्यूशन होगा, ये अच्छे से पढ़ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज्यादा आसान सवाल आता है, एक क्वेश्चन तो आपके शीट में जरूर देखने को मिलेगा, इस चैप्टर को मत छोड़ना यार। सीक्वेंस सीरीज मत छोड़ना, यहां से भी एक डुएबल क्वेश्चन आता है लेकिन कभी कभी वो लेंदी खींच जाता है। फाइनली आपका स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिक्स मत छोड़ना, आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स से कंफर्म टॉपिक है वो बता देता हूँ, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। आपको जनरल बातों पे आ जाता है जो कि आपको एग्जाम लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्किपिंग, हाँ जी क्वेश्चन छोड़ना एक कला होता है, जेईई मेंस पे मेरे टीचर ने मुझे बताया था, क्योंकि शुरू के कुछ क्वेश्चंस अगर टफ है और आप उनके पीछे लग जाओ तो आपका बहुत ज्यादा समय वेस्ट वहीं पे हो जाएगा। आपको अपना समय बचाना है, बहुत कम समय रहता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, 2 बार रीड 3 बार रीड करने के बाद समझ नहीं आ रहा है, इमीडिएटली उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ।
अगर आप मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से टाइम निकालना पड़ेगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री से 10 से 15 सवाल आराम से डुएबल रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो पहले उनको कर लेना। तो आप देखना आपके जो मैथ्स है उसमें बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये बात मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक मत छोड़ना, बिकॉज ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज बहुत कम है। तो यार कतई ऑर्गेनिक को मत छोड़ना, बिकॉज ऑर्गेनिक ही आपको केमिस्ट्री में इस बार बचा सकते हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपको हेल्प करने की हम लोग ये चैनल से कोशिश करेंगे।